हम्म। चलिए, सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हम। अभी तक 7 अध्याय में हमने पढ़ा। जो 7वां अध्याय था कि आश्रव कैसे होता है, कर्म का आश्रव किन किन कारणों से होता है। और अब हम जो आज पढ़ेंगे वो है बंध, कि बंध कैसे होता है, यानी आना और आकर के बंध जाना। तो वो बंधता किन किन कारणों से है। देखो, बंधने के भी 3 नियम हैं। 3 प्रकार से बंधन होता है। एक होता है संयोग बंधन, दूसरा होता है संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध, और तीसरा होता है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य, ठीक है। ये 3 प्रकार से बंध बनते हैं। पहले इनको समझो क्या होता है। संयोग बंध का मतलब तो होता है जो ऊपर ऊपर से दिखते हैं ना हमारे को। जैसे अभी मैंने बोला कि यह कार मेरी है। अब बताओ, वो हम ऊपर ऊपर से कह रहे हैं ना, जबकि वास्तव में तो क्या है, ये शरीर भी अपना नहीं है। तो ऊपर ऊपर से जो वास्तव में अलग है, लेकिन फिर भी कहने में आता है कि ये मेरा है। संयोगवश वो चीज अपने को मिली है, तो उसको बोलते हैं संयोग बंध या संयोग संबंध। ठीक है। जैसे मैंने कहा ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पति मेरा, ये संयोग के से हमें मिले हैं। तो वह कहलाता है संयोग बंध। दूसरा कहलाता है संश्लेष संबंध। संश्लेष का मतलब होता है कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो उसको अलग नहीं कर सकते ना, एक में एक हो जाता, ऊपर से देखने पे वो एक में एक दिखाई देते हैं। तो वह बंध कहलाता है संश्लेष बंध या संबंध। तो ऐसे ही क्या होते हैं, जो कर्म है वो आकर के हमारी आत्मा में एक में एक हो जाते हैं। मतलब वो फिर अलग नहीं है, आत्मा के साथ में, उसके साथ में ही जुड़ जाते हैं। तो वो कहलाता है संश्लेष बंध। आत्मा के साथ इस प्रकार का बंध क्या कहलाता है, संश्लेष बंध। फिर उसके बाद में तीसरा होता है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का मतलब होएगा, जैसे जैसे हाँ सुनो, संश्लेष संबंध जो था उसमें फिर क्या होता है कि अगर हम चाहें तो दूध को जब गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा ना, पानी उड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा, केवल दूध दूध बच जाएगा। यानी तप के प्रभाव से उस संबंध को अलग किया जा सकता है, वो कहलाएगा संश्लेष संबंध। और तादात्म्य संबंध का मतलब है कि बस जो बंध, मतलब बस वो, उसमें कोई बंध नहीं है, ये समझ लो। ठीक है। हाँ, उसमें कोई बंध नहीं है। तो ये इस प्रकार से ही 3। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम पढ़ेंगे सारा का सारा संश्लेष बंध, कि किस प्रकार से कर्म आते हैं, आकर के हमारे आत्मा के प्रदेशों से चिपक जाते हैं। ये तो मैंने सिर्फ बंध को समझाने के लिए 3 तरीके, 3 ऐसे ही आपको समझा दिया था। बाकी अब बंध कैसा होता है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये देखो, पहला सूत्र इसका 8वें अध्याय का पहला शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं पढ़ती हूं, फिर दीपा दीदी आप पढ़ना। ठीक है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव। हाँ, अब ये लास्ट में आया ना, बंध हेत्व है, यानी बंध के हेता, हेत्व का मतलब कारण, बंध के हेतु,
यानी बंध के कारण कौन कौन से हैं, तो ये 5 कारण बताएं कि बंध किन किन कारणों से होता है। तो पहला कारण क्या बताया यहाँ पे, ये देखो, मिथ्या दर्शना, यानी मिथ्या दर्शन। पहला बंध, कोई भी कर्म हमें बंध रहा है तो उसका पहला कारण है मिथ्या दर्शन। सोचो मिथ्यात्व कितना बड़ा दोष है जिसकी वजह से हमें बंध बंधता है। फिर दूसरा है विरति, मतलब यहाँ दर्शना से ए निकलेगा तो अविरति, तो दूसरा कारण हो गया अविरति। तीसरा कारण है प्रमाद, चौथा कारण है कषाय, और पांचवा कारण है योग। ये 5 कारण है जिनके कारण से हमें बंध होता है। तो एक एक को हम समझते हैं। पहला कारण है मिथ्या दर्शन। हमने जब तत्वार सूत्र शुरू किया था तो सबसे पहला सूत्र क्या पढ़ा था हमने? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, सम्यक दर्शन किसका कारण है? मोक्ष के मार्ग मोक्ष। का। मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन है। तो अब उल्टा कर लो उसको, मिथ्या दर्शन हो गया। तो मिथ्या दर्शन किसका कारण बना? जैसे सम्यक दर्शन ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मिथ्या दर्शन कहाँ मोक्ष लेके जाएगा? बंध बनाने में, यानी संसार नीचे में नरक। रोकने का सबसे बड़ा कारण कोई है तो वह क्या है? मिथ्या मिथ्या दर्शन। दर्शन। और सम्यक दर्शन की परिभाषाएं क्या सीखी थी हमने पहले? कौन बताएगा? सम्यक जीवादि दर्शन। 7 तत्वों का, हाँ, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना। हाँ, जीवादि 7 पांचों तत्वों पर शब्दों को सच्चा श्रद्धान करना क्या कहलाता है? सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन। सम्यक कहलाता है। दर्शन। तो मिथ्या दर्शन क्या कहलाएगा? तत्वों पर विपूर्णता अश्रद्धान, तत्वों पर सच्चा अर्शदान करना। श्रद्धा नहीं होना, वो करना। मिथ्या दर्शन हम्म। कहलाएगा। हम्म। मतलब समझ लो हम्म। ना, जो सम्यक दर्शन सारा समझा उसका उल्टा हमारे को करना है। तो वो सब क्या है? हाँ। मिथ्या दर्शन है। मिथ्या। तत्वों पर श्रद्धा नहीं करना, देव शास्त्र गुरु को नहीं मानना, या उनको मान रहे हैं तो दूसरे को भी मानना, इस प्रकार से झूठी झूठी मान्यताएं जो हम रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मिथ्या दर्शन कहलाता है। ये मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का होता है। मिथ्या दर्शन भी हम्म। 2 प्रकार है। एक होता है अग्रहित और और दूसरा एक होता नहीं। है ग्रहित। अब अग्रहित का मतलब क्या होता है कि अग्रहित का मतलब है बिना किसी के उपदेश के ही, मतलब किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप ही जन्म जाति हमारे अंदर वह मिथ्यात्व है, तो उसको हम कहेंगे अग्रहित मिथ्या दर्शन। मतलब होता ना कि हम कहते हैं कि पुराने जन्मों से हमारे को ये चला आ रहा है, मिला आ रहा है, तो हमने ये ऐसे का ऐसा ही ग्रहण कर लिया, वैसा का वैसा ही। तो वो कहलाता है अग्रहित मिथ्या दर्शन। किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, पर फिर भी वो मिथ्या दर्शन हमारे अंदर है, तो वो अग्रहित कहलाता है। और दूसरा क्या है? ग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित का मतलब क्या होता है? किसी के उपदेश देने के बाद में यदि हमने मिथ्यात्व में पड़ गए, मिथ्या तत्वों को अपनाया, तत्वों में श्रद्धा नहीं किया, कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों को माना, किसी के कहने पे, किसी के उपदेश को सुनने पर, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रहित मिथ्या दर्शन। ये देखो इसलिए बता रही हूं क्योंकि यहाँ पे मिथ्या दर्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मिथ्या दर्शन कैसे कैसे हमारे अंदर आ सकता है। तो किसी के उपदेश सुनने से आ सकता है, कोई हमें बताए तो आ सकता है, किसी को देखने से आ सकता है। हो जाता है ना कई बार, अरे वो तो वहां गया, उसके साथ ऐसा चमत्कार हो गया, तो हमारा भी मन कर जाता है उसको देख करके। तो ये जो देख करके, जानबूझ के, सीख करके, किसी के सिखाने पे जो हम सब कर रहे हैं, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। और दूसरा वाला मैंने क्या बताया? अग्रहित, जो जन्म जाति या पुराने भव से चला आ रहा है, सिखाया नहीं किसी ने, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? बंध होता है। और ये जो ये मिथ्यात्व का रूप है, इसके भी मैंने आपको 5 भेद लिखाए थे। एकांत, विपरीत, संशय, वैनयिक और अज्ञान। ये मैंने बताया था आपको, आलोचना पाठ में आता है।
विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान है पुण्य के, आता है। तो ये पांच भेद वहां पर आते हैं, किसके? ग्रहित मिथ्यात्व के। यानी एकांत रूप का मतलब होता है एक ही पक्ष को स्वीकार करना। अब हमने क्या कहा, हमारा जैन धर्म तो दोनों सिद्धांतों को मानता है ना? अनेकांतवाद है हमारा तो। लेकिन यदि कोई किसी मत के एक ही पक्ष को स्वीकार करता, तो समझो उसको भी मिथ्यात्व कह दिया। बताओ आप, वो भी क्या है? मिथ्यात्वी है। जो एक, जैसे किसी, मैंने कहा कि मैं माँ हूं, अब कोई मेरे को माँ ही रूप में देखे, पत्नी रूप में नहीं देख रहा है, या किसी की बेटी के रूप में नहीं देख रहा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यदि किसी बात के एक पक्ष को स्वीकार करते हैं, तो वो भी एकांतवादी मिथ्यात्वी कहलाएगा। फिर यानी उसको भी बंध होएगा कर्म का। फिर है विपरीत। विपरीत का मतलब होता है जो जैसी बात है उसको वैसा नहीं मानना, उसके विपरीत मानना, उल्टा मानना, वो क्या कहलाएगा? विपरीत मिथ्यात्व कहलाएगा। जैसे हमने कहा 7 तत्व होते हैं, और वो मानता है कि नहीं, मैं क्यों मानूं, 7 ही है, तत्व ज्यादा या कम हो सकते हैं। अगर ऐसी मान्यता करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। संशय, संशय का मतलब होता है डाउट करना। जो जिनवाणी में जैसी बातें लिखी है उसको वैसा नहीं मान के डाउट करना, कि नहीं समवचरण है या नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है कि नहीं खिरती है, हमें क्या पता, गणधर होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें क्या पता, पंचमेरु, मतलब इस तरह से डाउट क्रिएट करना, वो संशय मिथ्यात्व कहलाता है। फिर है वैनेयिक। वैनेयिक का मतलब होता है, जैसे हम हमारे देवशास्त्र गुरु को तो मान रहे हैं, हमारे महाराज को मान रहे हैं, हमारे मंदिर को मान रहे हैं, सब गुरुओं को मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम अन्य देवी देवताओं को भी आदर दे रहे हैं, उनका भी मान सम्मान कर रहे हैं, उनके यहाँ पे भी आ रहे जा रहे हैं। तो वो कौन सा मिथ्यात्व कहलाएगा? वैनेयिक मिथ्यात्व। उसमें भी हमें दोष लगेगा, कर्म का बंध होएगा। फिर कुदेव अज्ञान कुगुरु, मिथ्यात्व। कुदेव कुगुरु को हाँ, क्या कह रहे मानने, हो? कुदेव कुगुरु को मानने वाले भी बोल सकते हैं ना। हाँ, मतलब जो हमारा तो मान ही रहे, ये बात नहीं कि हम हमारे को गलत करें, वो तो सही है, लेकिन दूसरे को भी मान रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वैनेयिक। ठीक है। फिर अज्ञान। अज्ञान का मतलब होता है जानकारी ही नहीं होना, हमारे धर्म के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में, हमारे शास्त्र के बारे में अज्ञानता रहना, ये भी मिथ्यात्व है। हम कहते हैं ना, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो जब हम क्या करते हैं, हमारा पढ़ा ही नहीं, जानने की रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अज्ञान नामक मिथ्यात्व कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपने कर्मों का बंध कर रहे हैं। मि- ये समझ में आ गया? मिथ्यात्व क्या होता है, आप समझे? मिथ्यात्व, हाँ, अच्छा चलो चांदनी बताओ क्या हुआ, मिथ्या दर्शन से क्या समझे आप? मिथ्या दर्शन को मान मतलब मिथ्या दर्शन को मानने से हमें पाप का बंध होता है। वो ग्रहित और अग्रहित दो रूप में हो सकता है। ग्रहित तो जो हमें जन्मजात और पुराने पुराने वंश से ही चला आ रहा है। वो अग्रहित ग्रहित वह है जो हम किसी और के उपदेश को सुनने देखने और किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाए तो उसको देख के अपने अपने आप को आकर्षित करवा रहे हैं। हाँ, दूसरे के तो वो उपदेश को मिथ्या सुन दर्शन में करके। जाने का है। और मिथ्या दर्शन के भेद में उन्होंने, हाँ, दूसरे के उपदेश सुनना। हाँ इसके ठीक है। भेद में तो एकांत, हाँ, कुल विपरीत, मिलाकर के संशय, आप ये वैनयिक और समझ गए अज्ञान ना, तरीके कि से। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को हम्म। मानना, समझना, या उनसे आकर्षित होकर के उनको पूजना, ये सब हमारे को क्या है? कर्म बंध का कारण है। ये समझ गए ना? शॉर्ट में टोटल इसका सार क्या निकला, कि अगर हम मिथ्या दर्शन करते हैं तो हमारे को कर्म का बंध होता है। ठीक है, समझ गए ये चीज? हाँ।
अब जो देखो पहले गुण स्थान वाले व्यक्ति होते ना, हम जानते हैं कि 14 गुण स्थान होते हैं। तो जो पहला हम्म, गुण स्थान है, उस गुण स्थान का मिथ्या नाम होता है मिथ्या दृष्टि गुण मिथ्या स्थान। तो उस गुण स्थान में ये जो 5 भेद बताए हैं, पांचों ही भेद से वहां पर हमारे को क्या होता है, पाप का बंध, कर्म का बंध होता है। पांचों होता है। पांचों तरीके से होगा। पहला जो है ना गुण स्थान मिथ्या हम्म, दर्शन वाला, तो हम्म, उसमें ये पांचों कारण होंगे जिससे कि हम हमारे को कर्म से बंध करेंगे, मिथ्या दर्शन गुण स्थान में। ठीक है। अब मान लीजिए मिथ्या दर्शन हमारा हट गया। ठीक है, मिथ्या दर्शन हमारा चला गया, और अब हमने क्या किया, अब कहां पर आ गए हम, मान लीजिए उसमें आ गए, क्या बोलते हैं उसको, मिथ्या दर्शन को छोड़ के देवशास्त्र गुरु को हम मानने लग गए और हम सम्यक दृष्टि हो गए। ठीक है, देवशास्त्र गुरु को हम मानने लग गए। अब हमारे धीरे धीरे गुणस्थान, हमारा दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान हमारा आ गया, समझ लो। तो अब क्या होता है, ये देखो दूसरा भेद यहां पर बताया, बंध का कारण अविरति। अविरति का मतलब क्या होता है, पाप, यानी 6 काय के जीवों पर दया न करना, या अपने इंद्रिय और मन को वश में नहीं रखना, यह क्या कहलाता है, अविरति कहलाता है। अविरति कहलाता है, यानी किसी भी प्रकार से मन में दया नहीं करना, यानी अहिंसा आदि का भाव नहीं होना, या फिर पांचों पापों में लगे रहना, वह कहलाएगा अविरति। तो अविरति से तो आपको पता ही है कर्म का बंध होना ही होना है। अगर यदि हम पाप करेंगे, मान लो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब क्या है, अविरति है, और ये करेंगे तो इनसे पाप का बंध होगा ही होगा। ये हम सब पहले सीख चुके हैं ये वाली बातें। अब आते हैं प्रमाद पे। प्रमाद, प्रमाद का मतलब क्या होता है, अच्छे आलस्य। कार्यों में आदर नहीं होना, वह प्रमाद कहलाता है। हम्म, अच्छे कार्यों में क्या नहीं होना, आदर का भाव नहीं होना, वह प्रमाद कहलाता है। कुशलेश्वन आदर है प्रमाद है, यानी कुशल कार्यों में आदर नहीं होना प्रमाद। और प्रमाद किससे सहित होता है, मैंने बताया था पहले, दीपा दीदी, प्रमाद में क्या होता है, निद्रा, चार कथाएं, कसाय, नहीं पांच वो तो इसके इंद्रिय। भेद हो गए, प्रमाद में हाँ, कषाय का तो भाव भी अनुत्साह होना, प्रमाद होता में है। अच्छे कार्य में अनुत्साह। हाँ, कषाय अनुत्साह भाव नहीं भी होना। निहित होता है उसमें। तो ये हम अनु, प्रमाद अ, के जो अनु, आपने बताए ना, वो भेद है प्रमाद के। हाँ, जैसे 4 विकथा, 4 कषाय, फिर 5 पांच इंद्रिय, इंद्रिय। निद्रा और स्नेह, ये हाँ, 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। है। इनसे हम क्या करते हैं, बंद करते हैं कि नहीं करते हैं हम, पांचों इंद्रियों हाँ, से। अगर हाँ, हम इंद्रिय के विषयों में रच पच रहे हैं, इंद्रियां जो कहते हैं वही काम हम करते हैं, तो उससे भी हमारे को कर्म का बंध होता है। होगा। 4 कषाय करते हैं, वी कथाएं करते हैं। वी कथा का मतलब जैसे स्त्रियों के चोर बारे में कथा। कथा करना, चोर के बारे में हाँ, कथा करना, है ना। हम्म, हाँ, और मतलब जैसे जिस चीज से कोई मतलब ही नहीं है उसके बारे में भी, कुछ भी, जैसे कुछ मैच चल रहा है या कोई चल रहा है काम, अपने को उससे लेना देना कुछ नहीं, उसके बारे में भी सुनना या सुनाना। तो इस तरह की कथाएं करने से क्या होता है, हमारे को कर्म का बंध होता है। इसलिए हमें इस प्रकार की कथाएं नहीं करनी चाहिए। 5 इंद्रियों को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। सोना, सोने से भी हमें कर्म का बंध होता है। जो दिन में लेडीज सोती है, तो उससे भी हमारे को कर्म का बंध होता है, इसलिए सोना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से प्रमाद से भी क्या होता है, कर्म का बंध होता है। होता है। फिर आता है कषाय। कषाय कौन कौन सी होती है, वैसे कषाय के मेन देखा जाए तो 4 भेद हम समझते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन हम्म, वास्तव में कषाय के 25 भेद होते हैं। 4 जो हम्म, भेद है वो कौन कौन से, जो अनंतानुबंधी, जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजवलन। शंख। ये 4 हो गए, और चारों के 4 4 प्रकार होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ।
ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था पहले, हमारे जो तत्वार सूत्र के एक अध्याय में समझा दिया था ना, कैसे भेद हाँ हाँ बनते हैं उसके। फिर हाँ। उसके साथ में हास्य, रति, नो। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 9 ये हो गए। तो इस प्रकार से मिलाकर के 25 कषायों के भेद बनते हैं। तो इनसे भी हमारे को कर्म का बंध होता है। अनंतानुबंधी का मतलब क्या होता है? अनंत अनंत भवों तक उस कर्म को बांध लेना, जो छूटेगा ही नहीं। अनंत कर्मों को बांध लेना, अनंत भव के लिए बांध लेना, मतलब इतनी ज्यादा कषाय आ जाना मन में, 6 6 महीने तक किसी से बात नहीं करना, तो वो चीज आपने अनंत भव के लिए बांध ली, इसलिए उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। ऐसी कषाय जल्दी से छूटती नहीं है, फिर वो आपको संसार में ही भटका के रखेगी। क्योंकि जब तक हम वो नहीं छोड़ेंगे तब तक मोक्ष कैसे जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसी कषाय नहीं बांधना, ये पत्थर पे खींची हुई रेखा के समान होती है। फिर दूसरी है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान का मतलब होता है जो हमें देश संयमी ना होने दे, या जो हमें थोड़े से भी व्रत आदि ना लेने दे, उसको कहते हैं अप्रत्याख्यान। यानी अब हमने समझ तो लिया कि भाई देव शास्त्र गुरु क्या है, अच्छी बातें क्या है, ये तो हमें समझ में तो आ गया, लेकिन हमारे को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन सी कषाय कहलाएगी? अप्रत्याख्यान कषाय कहलाएगी। फिर तीसरी है प्रत्याख्यान। अब हमने देश संयम तो ले लिया, लेकिन हम आगे सकल संयम जिस कषाय के कारण नहीं ले पा रहे हैं, वो कहलाती है प्रत्याख्यान नामक कषाय। फिर संजवलन। संजवलन जो कषाय होती है वो 10वें गुण स्थान तक रहती है, जो हमें यथाख्यात संयम नहीं होने देता है। यथाख्यात संयम का मतलब क्या होता है कि जो महाव्रती साधु तो हो गए थे, लेकिन अब उनको ऊपर आगे वो अरिहंत सिद्ध नहीं बनने दे रही है। कौन सी कषाय? संजवलन कषाय। ये 4 कषाय। तो ये चारों कषाय क्या है? हमारे को बंध का कारण है, इसलिए कषाय नहीं करनी चाहिए। क्रोध मान माया लोभ, किसी की भी क्रोध मान माया लोभ नहीं करनी चाहिए। यदि वो हम कर लेंगे तो हमारे कर्म के बंध बंधते ही रहेंगे, बंधते ही रहेंगे, और वो कभी भी फिर जब बंध रहे छूटेंगे नहीं, तो क्या हम इस संसार में ही बने हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया कषाय। अब कषाय के बाद में आता है योग। योग कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। ठीक है। तो जैसे मनोयोग, मनोयोग के भी 4 भेद हैं। मनोयोग के 4 भेद एक बार ऐसे ही नाम सुन लो, मैं इसको शॉर्ट में समझा दूंगी। जैसे सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। ये 4 प्रकार के सत्य योग के भेद हैं। योग में 3 चीजें आती है ना, मन, वचन और काय। अब मन वचन काय में पहले मन के भेद बताए मैंने आपको। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। मन का मतलब क्या होता है? मन में विचार आना। मन योग का मतलब मन में विचार आना। विचार। अब इसको देखो, सत्य मनोयोग का मतलब क्या होगा? मन में सत्य और अच्छे विचार आना, वो सत्य मनोयोग कहलाएगा। यानी सिर्फ विचार आ रहे हैं, जैसे मेरे मन में किसी की हेल्प करने की भावना आ रही कि यार मैं उसकी मदद करूं, मैं उसके लिए अच्छा कार्य करूं, मैं सच बोलूं, तो ये सत्य मनोयोग, क्योंकि मन में विचार आया। फिर असत्य मनोयोग, मन में अच्छा विचार नहीं आना, मन में झूठे विचार आना, किसी की अच्छाई करने की बात मन में नहीं आना, वो असत्य मनोयोग कहलाएगा। मैं बार बार बता रही हूं, मनोयोग का मतलब मन में विचार आना। अभी हमने कुछ किया नहीं है, कहा नहीं है, सिर्फ सोच रहे, विचार आ रहा है, तो ये उसके भेद चल रहे हैं। फिर उभय मनोयोग। उभय मनोयोग का मतलब होता है जब सत्य और असत्य एक साथ हमारे मन में चल रहा है।
दोनों ही चीजें एक साथ चल रही है। इसका एग्जाम्पल देखो, समझो। जैसे हमारे मन में दुविधा रहती है ना कभी कभी, मैं ये काम करूं कि ना करूं, कर लेता हूं, नहीं नहीं करता हूं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं आती है? आती है ना। उसको बोलते हैं उभय मनोयोग। मन में दोनों ही तरह के विचार चल रहे हैं। फिर अनुभय। अनुभय का मतलब होता है न तो मन में क्या बोलते हैं, सत्य है और नहीं है सत्य है, कुछ भी नहीं है मन में, मन एकदम शांत है बिल्कुल, मन साइलेंट है। यानी आप समझो कि मन ध्यान की स्थिति में है। उस समय न तो मन में सत्य है न असत्य है, तो उसको कहेंगे अनुभय मनोयोग। ठीक है। ये मन के विचारों को लेकर के चार तरह के मनोयोग बताए हैं। ऐसे ही अब वचन योग देखो, योग तीन प्रकार का, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीन होते ना योग। अब मन के मैंने चार भेद बता दिए, ऐसे ही वचन के ये चारों के चारों भेद होंगे। वहां पे बस वचन योग लगा लेना। कैसे? पहले हमने बोला था सत्य मनोयोग, तो आप क्या लिखेंगे? सत्य वचन योग। फिर असत्य वचन योग। फिर वचन अच्छा। मानो किसे कहते हैं, इस तो लिखेंगे ना अपन। हाँ, एक तो लिखो वचन। देखो, वचन योग का मतलब होता है बोलना। वचन मतलब कहना, किसी को बात को स्पष्ट करना। तो सत्य वचन योग क्या कहलाएगा? सत्य वचन बोलना, सही सही बात बोलना, जो बात जैसी है वैसी की भी सी बोलना, वो कहलाएगा सत्य वचन योग। असत्य का मतलब झूठ बोलना, किसी के किसी के भी विपरीत बोलना, विपक्ष में गलत बात बोलना, वो सब असत्य वचन योग। फिर उभय वचन योग क्या हो जाएगा? सत्य भी बोलना है, असत्य भी बोलना, दोनों ही बातें बोलना, सच भी बोलना और झूठ भी बोलना, दोनों चीजें बोलना, वो उभय वचन योग। और अनुभय का मतलब क्या हो जाएगा? न तो सच बोलना और न ही सच झूठ बोलना, सिर्फ मौन रहना। मौन रहने की स्थिति क्या कहलाएगी? अनुभय वचन योग। ऐसे ही काय योग के भी चार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सत्य का योग, असत्य का योग, उभय का योग और अनुभय का योग। सत्य काय योग का मतलब काय से सही काम करना, फिर काय से गलत काम करना, क्या हो जाएगा? असत्य का योग। फिर उभय का मतलब हो जाएगा काय से सही काम भी करना और गलत काम भी करना। और बढ़िया। अनुभय का मतलब करना ही नहीं, ना तो सत्य करना ना असत्य, एक जगह स्थिर काया को लेकर के एक जगह बैठ जाना, वो कहलाएगा अनुभय का योग। तो इस प्रकार से ये योग के भेद हमने क्यों पढ़े? ये इनसे भी हम क्या करते हैं? पाप का बंध कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अगर झूठ बोलेंगे तो हमारे को पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? होगा ना। झूठ बोलेंगे तो किसी की हमने हमारे काय से किसी को मारा, किसी को कुछ किया, एक्टिविटी करी, कोई हाव भाव करा, इशारा करा, तो वो काय से किया तो उसका पाप लगेगा, उसका बंध होएगा। वचन से किया तो वचन का पाप लगेगा। और यदि मन से विचार तक मन में गलत आ गया तो उसका भी हमारे को पाप का बंध होगा। इसलिए पढ़े होगा। हमने ये सब। समझो इस चीज को, ये बहुत डीप नॉलेज है कि किस तरह से इतने छोटे से मन में विचार आने से भी हमारे को कर्म का बंध हो जाए। होता है। ठीक है। अब बंध का अंतिम कारण है, अच्छा योग हो गया ना, कषाय भी हो गया, योग भी हो गया। हाँ। तो भाई ना अब चार हो देखो, गए। मैंने आपको बताया था कि जो पहला गुण स्थान है उसमें पांचों तरीके से हम क्या करते हैं? बंध करते हैं, पांचों ही तरीके से। यानी मिथ्या दर्शन से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से और योग से। उसके बाद में जो लिख लो चाहे तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो गुण स्थान है उसमें हम चार प्रकार से ही बंद करते हैं। चार प्रकार मतलब अब यहाँ पे मिथ्या दर्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो पहला गुण स्थान था उसमें वो मिथ्या दर्शन छूट गया। अब हम दूसरे गुण स्थान में आ गए, तो दूसरे गुण स्थान से लेके चौथे तक हम चार प्रकार से बंध करते हैं। फिर उस चौथे गुण स्थान से हम और ऊपर उठे तो पांचवें गुण स्थान में आ गए। पांचवें गुण स्थान में विरति और अविरति दोनों का मिश्र रूप होता है। और प्रमाद, कषाय और योग, इनसे हम क्या करते हैं? कर्म का बंध करते हैं।
फिर उसके बाद में छठे गुण स्थान में आ गई। अब छठे गुण स्थान में क्या होता है, मुनि बन जाते हैं, आरिका बन जाते, तो वहां पर हमारा क्या छूट जाता है, पाप छूट जाते हैं, अविरति हमारी छूट जाती है, क्योंकि व्रत ग्रहण कर लिया अब हमने। तो अब हमारे को छठे गुण स्थान से तीन ही प्रकार से कर्म का बंध होता है। किस किस से होएगा, प्रमाद, कषाय और योग से। वो फिर उसके बाद में सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 10 गुण स्थान तक अब हमें दो ही प्रकार से कर्म का बंध होगा, कषाय और योग। क्योंकि सातवें गुण स्थान से पहले पहले प्रमाद भी छूट जाता है। तो अब हमें दो ही प्रकार से कर्म का बंध होता है। फिर 11वां, 12वां, 13वां, ये जो गुण स्थान है, इसमें योग से क्या करते हैं, बंध करते हैं, योग से बंध होता है। और जो 14वां गुण स्थान है वह तो अयोग केवली हो गया, वहां पर योग ही नहीं है। और जहां पर योग नहीं है वहां पे कर्म का बंध भी नहीं होता है। ये मैंने कभी आपको गुण मुनि स्थान की महाराज, अपेक्षा, क्या बोल रहे हो? मुनि महाराज तो छठे गुण स्थान में ही तो होते हैं ना। हाँ, तभी तो तो वो छठे बस गुण इतनी स्थान वाले जो है वहां पर प्रमाद, कषाय प्रमाद और योग से और बंद होता है। अच्छा। वहां पर भी कषाय होती है, बता, 10वें गुण स्थान तक कषाय चलती है। तो अभी जो मुनि महाराज आगे में के कषाय होती है वैसे भी। हैं, हाँ, मुनि महाराज में कषाय होती है वैसे भी, उन लोगों में हाँ होती है। हाँ, होती और है, हाँ, होती योग भी होता है क्या उनमें, मुनि महाराज है। में योग भी होता है क्या? हाँ, योग तो है ही है। योग तो 14वें गुण स्थान तक योग है। अच्छा। हाँ, तो मुनि महाराज के योग नहीं है क्या, उनके शरीर है ना पूरा, उनका मन है, वचन है, काय है, मुनि महाराज के सब तो है। और योग किसका कारण है, योग बंध का कारण है। तो कारण ये इस प्रकार से हमने पढ़ा कि बंध का स्वरूप क्या है, किन किन से हम कर्म का बंध करते हैं। कर ठीक है, तो दूसरा सूत्र शुरू करें क्या आज? हाँ, हाँ, शुरू कर दो चलो, ना। दूसरा सूत्र मैं पढ़ रही हूं। फिर उसके बाद में चांदनी आप पढ़ना। स कषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलना पुद्गलाना दत्ते स बंधः। स कषाय, स कषाया जीव है, स कषायात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला नादते स बंध। थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रमीला जी आप पढ़ो। कसायत्वा जीव कर्मणो योग्यान योग्यानन्यु न योग्यान तो पुद्गला ज्ञान ना दत्ते ज्ञानते ना से दत्ते बंध है। ना ये दत्ते आपने स बंधव आपने एक जय जो है ना वो छोड़ा था यहाँ पे, देखो, स कषायत त्वाज, त्वाज, यहाँ पे हाँ जय, त्वाज जीव है वाद कर्मणो योग्यान, योग योग्यान आधा न है तो योग्यान योग्यान पुद्गलाना पुद्गला दत्ते स बंध दत्ते है। स बंधव। ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। हम्म हाँ, हम्म अब इसमें क्या बता रहे हैं, स कषाय त्वाद जीव है, यानी स कषाय, कषाय सहित जीव है, जो कषाय सहित जीव है उसको क्या होता है, कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते संबंध है। वो क्या करता है, पुद्गलों को ग्रहण कर लेता, जो कषाय सहित जीव है वह कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है, और वही बंध कहलाता है। वही बंध, यानी हमने कोई भी कषाय की, मान लो किसी भी प्रकार से, वो कषाय करने से क्या हुआ, जो उस कर्म के योग्य जितने भी पुद्गल थे ना, वो कर्म रूप में परिवर्तित होकर के हमारी आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं, और उसी को ही बंध कहते हैं। ठीक है, हमने कोई भी एक्टिविटी की, मन में विचार किया किसी भी प्रकार का, या हमने कोई एक्शन किया, कुछ बोला, तो कषाय सहित होने पर कुछ भी काम किया, तो उसके सहित होने पे उस कर्म के योग्य पुद्गल परमाणु क्या बना लेते हैं, हमारी आत्मा के साथ आकर के संबंध बना लेते हैं, और उसी को ही बंध कहते हैं।
वही बंध कहलाता है। अब क्या ये बंध एक ही प्रकार का होता है क्या? हाँ? नहीं। नहीं, नहीं ये बंध भी अलग अलग प्रकार का होता है। होता है। हाँ, चार ये प्रकार बंध से। अलग अलग प्रकार का होता है। तो जो इसका अगला सूत्र है वो बंध के कितने भेद है उसी को बताएगा हाँ। अगला सूत्र, कि हाँ। बंध के कितने भेद है। तो तीसरा सूत्र मैं पढ़ती हूँ, फिर प्रमीला जी आप पढ़ना। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास तद विधय, तद विधय, पढ़िए। प्रकृति प्रकृति स्थित्य नु भाग प्रदेशास्त द्विधय है। हाँ, अब इसमें बताया बंध किस किस प्रकार से होता है। जैसे पिछले सूत्र में हमने जो पढ़ा कि बंध होता है, तो क्या सभी जीवों को बंध एक तरह का होता है क्या? नहीं होता है ना। सभी को अलग अलग प्रकार का बंध होता है। जैसे किसी को ज्यादा याद होता है, किसी को कम याद होता है। कोई ज्यादा तीर्थ यात्रा करता है, कोई कम यात्रा करता है। कोई बीमार ज्यादा रहता है, कोई कम रहता है। तो ये क्या कारण है कि किसी को कम किसी को ज्यादा हो रहा है? तो ये कैस कौन बताएगा हमें? तो ये अगला सूत्र ही हमें इसको स्पष्ट करेगा कि किसने किस टाइप की नेचर का कर्म बांधा है, कितने समय तक के लिए बांधा है, उसकी फल देने की सामर्थ्य कितनी है। ये सब हमें अगला सूत्र बताएगा। यानी कर्म जो बंध बनता है ना, वो किस प्रकार का होता है, तो उसकी बताया। ये देखो किस प्रकार का होता है। पहला, प्रकृति, यानी जो बंध है उसकी प्रकृति कैसी है। स्थिति अनुभाग, यानी स्थिति कैसी है, अनुभाग कैसा है, और प्रदेशास, और प्रदेश के भेद से ये चार भेद वाला बंध होता है।